हे गाइस, स्क्विड गेम सीजन 2 के 7 एपिसोड दिसंबर 2024 में रिलीज हुए थे और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसका नेक्स्ट पार्ट या सीजन 2025 में आ सकता है। लेकिन उससे पहले वो आए, मैं आपको सीजन 2 में क्या क्या हुआ था वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो भी इन डिटेल्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने सीजन 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी। आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको सारे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके। और अगर आपको सीजन 1 अच्छे से याद है तो उस वीडियो को स्किप कर देना। इस सीजन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की स्टोरी क्या हो सकती है। तो कहानी पे आते हैं। सीजन 2 की शुरुआत होती है गेहूं के कमबैक के साथ। जी हाँ, स्क्विड गेम का सीजन 1 का विनर बनने के बाद वो एयरपोर्ट पहुंच तो गया था, लेकिन वो वहां से जा नहीं पाता। उसे लगता है कि इतने सारे लोगों की मौत से जीता हुआ पैसा लेके वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तभी वो प्लान करता है कि वो इन्हीं पैसों की हेल्प से स्क्विड गेम को ख़त्म करेगा और वो अलग अलग जगह स्क्विड गेम वालों को ढूंढने लगता है। ये सिलसिला लगभग 1.5 से 2 साल तक चलता है एंड एट द एंड उसे सेल्समैन यानी कि गोंगयू मिल भी जाता है। और तभी गेहूं और सेल्समैन मिलके एक गेम खेलते हैं एंड एज ऑब्वियस सेल्समैन मारा जाता है। इनके गेम्स हमेशा एक मौत का खेल होता है। बट मरने से पहले वो गेहूं को फ्रंटमैन का इनविटेशन कार्ड देके जाता है, जिसे 2024 हेलोवीन की डेट होती है। समहाउ इसी बीच डिटेक्टिव जूनहो भी गेहूं से मिल जाता है और दोनों मिलके फ्रंटमैन से मिलने जाते हैं। बट फ्रंटमैन से मिलने से पहले गेहूं ने अपने दांतों में ट्रैकर लगवा लिया होता है। बट फ्रंटमैन इतना चालाक होता है कि वो उसके दांतों से ट्रैकर निकलवा के किसी दूसरी जगह पे फिकवा देता है और जूनहो कैप्टन वोंग की हेल्प से उसी ट्रैकर को फॉलो करते करते मिसगाइड होकर दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाता है। कैप्टन वोंग वही है जिसने लास्ट सीजन के एंड में जूनहो की जान बचाई थी जब उसको गोली लगी थी। दूसरी ओर गेहूं अपनी मर्जी से गेम का पार्ट बन चुका है एक बार फिर। बट इस बार वो पैसे कमाने नहीं बल्कि लोगों को इस गेम को खेलने से रोकने और उनकी जान बचाने के उद्देश्य से उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए जाता है। वो बताना चाहता था कि इस गेम का अंजाम क्या होने वाला है। अगर पैसे मिल भी गए तो भी गिल्ट में रहोगे, इस पैसे से कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। और कैसे लास्ट सीजन में वो अपने बेस्ट फ्रेंड सांगवू को मारते देखा था, जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया है। तो अब तक का कंक्लूजन यही है कि इस बार की गेम काफ़ी सिंपल है जो आप बचपन में खेल चुके हो। और अब गेहूं मेन हॉल में उठता है जहां पिछली बार भी उठा था और जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसका तुर्थ ट्रैकर निकाला जा चुका है। ये फील करते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। दूसरी तरफ जूनहो जो उस ट्रैकर को फॉलो कर रहा था उसे भी एहसास होता है कि घुमाया जा रहा है उन लोगों को। फ्रंटमैन को स्क्विड गेम के ओनर्स को सब कुछ पता है और इस बार भी गेहूं का नंबर 456 ही था। एंड 001 इस बार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट सीजन में इल नाम था जो कि 001 था, जो कि स्क्विड गेम का वन ऑफ द ऑनर था, जो कि वीवीआईपी के लिए ये गेम्स बनाते हैं। अब यहाँ पर वीवीआईपी लोग वो लोग होते हैं जिनके पास खूब अंधा पैसा है बट समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तो थ्रिल के लिए वो मजबूर जिंदगी से हारे लोगों को इस गेम में लाते हैं और उनको गेम्स के नाम पे मरता हुआ देखते हैं। जब खेल शुरू होता है तो गेहूं को उसका एक पुराना दोस्त जांग बे मिलता है। अब जांग बे की स्टोरी ये थी कि पैसों की कमी के चलते उसको उसके बीवी बच्चे छोड़ के जा चुके थे। उस पे पैसे नहीं थे और वो काफ़ी कर्जे में था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी के साथ मिलके गेहूं भी दारू और गैम्बलिंग के चक्कर में फंस गया था, जिस कारण से गेहूं की भी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। इसी प्रकार से यहाँ और भी 455 लोग थे जिनकी अपनी अलग अलग स्टोरीज थी। एक बूढ़ा आदमी था जिस पे 10 मिलियन वोंग का कर्जा था। उसे सुन के तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे कि भाई इतना कर्जा कौन लेता है। पहला गेम शुरू होता है वही ग्रीन लाइट रेड लाइट, वही जिसमें मोशन सेंसर लगा था, जिसमें रेड लाइट पे मूव होने पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट वहाँ मौजूद प्लेयर्स को ये बात मालूम नहीं थी और सब लोग इसे एक मजाक की तरह ले रहे थे। पहली लड़की, जी हाँ, प्लेयर नंबर 196 के एलिमिनेट होते ही सबके होश उड़ जाते हैं। बट गेहूं जो कि पहले ही गेम खेल चुका है
तो काफ़ी प्लेयर्स को गाइड करके एलिमिनेट होने से बचा लेता है। बट इतना करने के बाद भी फर्स्ट गेम के बाद 91 लोग मारे जाते हैं। और हाँ, इस बार फर्स्ट गेम के बाद एक नया रूल बताया गया है। जी हाँ, नया वोटिंग रूल, जिसमें गेम को छोड़ने के या गेम में बने रहने के लिए वोटिंग की जाएगी और जो भी मेजोरिटी होगा उसे फॉलो किया जाएगा। और ये हर एक यानी कि 6 दिन में 6 गेम्स के बाद होने वाला था। इसमें गेहूं लोगों को गेम छोड़ने के लिए बहुत समझाता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ गेम छोड़ के चलो। बट प्लेयर नंबर 001 की वजह से मेजोरिटी वोट गेम में स्टे करने वाले की हो जाती है। और यहाँ पे एक सरप्राइज खुलता है। जी हाँ, प्लेयर नंबर 001 कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रंट मैन इनहू था। वो खुद इस बार यहाँ पे खेलने आया था। वैसे वो भी पिछले गेम का चैंपियन रह चुका था पास्ट में, तो अब यहाँ पे चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला था। इस बार एक और चीज़ पता चलती है कि जो गार्ड्स होते हैं उन्हें भी हायर किया जाता है। वो कोई अथॉरिटी का या फिर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते, उनको भी प्रॉपरली हायर किया जाता है। और इन्हीं गार्ड्स में एक लड़की होती है दी वेल नाम की, जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है क्योंकि वो काफ़ी लोगों को खतरनाक तरीके से कोल्ड हार्टेडली मार रही थी। तभी हम देखते हैं जो हॉल होता है वहाँ पे प्लेयर्स, फ्रंटमैन और गेहूं का कन्वर्जेशन दिखाया जाता है। और फ्रंटमैन अपना नकली नाम बताता है। वो बोलता है कि मेरा नाम योंग गिल है। इसी बीच उसने गेहूं के मन में स्पेशल जगह बना ली थी, जैसे कि वो बहुत ही अच्छा आदमी हो। यहीं पे हमें उसकी बैक स्टोरी भी पता चलती है, जिसमें उसने अपने भाई जुनहो को अपनी किडनी दे दी थी, लेकिन उसकी एक बीवी भी थी जिसका लीवर खराब हो चुका था और तभी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि अबॉर्शन करा दो, लेकिन ऐसा नहीं करा गया। इवेंचुअली क्या होता है कि फ्रंटमैन की पास्ट लाइफ में उस पे पैसों का बहुत कर्जा चढ़ गया होगा, उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था और उस पर रिश्वत का भी इल्ज़ाम लगा गया था। और इसी बीच उसकी बीवी भी नहीं बच पाई थी, क्योंकि एक सीन में जुनहू अपनी भाभी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाता है। बट यू नो व्हाट, फ्रंटमैन ये कहानी गेहूं को इस प्रकार से सुना रहा था कि ये सब घटनाएं उसके साथ अभी घट रही हो, मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ। एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा ये, काफ़ी इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली कोई ऐसे थोड़ी ना विनर बन जाता है इतने बड़े खतरनाक गेम का, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है और काफ़ी स्टंट भी। सबसे बड़ी बात कि उसको फाइटिंग भी काफ़ी अच्छी आती थी। और फ्रंटमैन वही जुनहू नाम की एक लड़की को देखता है, जिसके बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है। फिर भी वो यहाँ इतने खतरनाक गेम्स को खेलने आई थी सिर्फ पैसों के लिए। आना ही पड़ता, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको डिस्चो कर दिया था। और यू नो व्हाट, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी इस गेम में मौजूद था। अब गेम में 365 प्लेयर बचे थे, जिन्हें 5-5 के ग्रुप में बांट दिया जाता है और इन्हीं 5 लोगों के ग्रुप के पैरों को आपस में बांध दिया जाता है। बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेशन का गेम होने वाला था, जिसके अंदर छोटे छोटे 5 सब गेम्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला गेम है डागची। जी हाँ, ये वही गेम है जो सेल्समैन के द्वारा प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के टाइम खेला जाता था। उसके बाद अगला गेम होगा फ्लाइंग स्टोन, यानी कि पिट्ठू फोड़। और तीसरा गेम है गोंगी, जिसमें से 5 फांसे होते हैं, 5 फांसे जिन्हें उछाल के खेला जाता है। गिट्टे जो हम स्कूल में खेलते थे, मैंने तो बचपन में बहुत खेला है एंड आई एम श्योर कि आप में से भी काफ़ियों ने बचपन में ये गेम खेला होगा। अब नेक्स्ट गेम होती है एक छोटी चमकीली गेंद को पैर से हिट करना था। और लास्ट गेम जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप, वही लट्टू घुमाना, वो नीचे से धागा बांध के लपेट के जो फेंक देते हैं, बस हो गया। अब इसके अंदर भी गेहूं जांगमे की टीम बनती है और वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस गेम में भी 110 प्लेयर मारे जाते हैं, जिसके हिसाब से प्राइज मनी और भी बढ़ जाती है। बट फिर भी नेक्स्ट वोटिंग में गेम में स्टे रहने वालों की मेजोरिटी ही रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब भी इस गेम को खेलना चाहते थे कि एटलीस्ट उनका कर्जा उतर जाए और वो एक न्यू लाइफ शुरू कर पाए। अब अगले राउंड की तरफ बढ़ा जाता है, जहां पे तीसरा गेम होता है मिंगल, जिसमें सभी लोग एक सर्कल प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं और म्यूजिक प्ले होता है। और म्यूजिक के बंद होने के बाद आवाज आती है कि एक पर्टिकुलर नंबर में लोगों की टीम बनेगी और अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक 5, 6, 7, 3, 4, कुछ भी। टीम बना के सामने वाले रूम में जाना होगा और बोले गए नंबर की संख्या में ग्रुप में जो लोग ग्रुप में चले जाएंगे वो तो बच जाएंगे।
और जो लोग नहीं जा पाएंगे उन्हें गार्ड्स के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे करते करते गेम्स के लास्ट में 100 प्लेयर बचते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाली चीज़ थी वो अभी भी चलती रहती है। यानी कि जो गार्ड्स होते हैं वो लोगों को फर्निश के नीचे से डायरेक्ट बॉडी को डॉक्टर के पास भेजते हैं ताकि वो उनका ऑर्गन निकाल सके। इस बार इन्होंने इन हाउस डॉक्टर्स बुला रखे थे क्योंकि पिछली बार की तरह कोई रिस्क नहीं लिया इन्होंने। पिछली बार याद है ना, डॉक्टर ने इन पर हमला कर दिया था। अब तीसरे गेम के बाद फिर सब हॉल में आते हैं, फिर वोटिंग होती है, बट इस बार वोटिंग में टाई हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा वोटिंग होनी थी, बट स्क्विड गेम वाले बहुत चालाक होते हैं तो वो रात में एक और अलग ही गेम खिलवाते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। बेसिकली खाने के साथ एक फॉग दिया गया था तो उस कांटे से कई लोग एक दूसरे को मार डालते हैं, बट गेहूं और उसके ग्रुप की कुछ और ही प्लानिंग थी। जैसे ही गार्ड्स अंदर आएंगे ये सब रोकने के लिए, ये लोग गार्ड्स पे अटैक कर देंगे। उसके बाद ये सीधा हेड क्वार्टर जाएंगे फ्रंट मैन के पास, और अभी तक गेहूं को पता भी नहीं था कि फ्रंट मैन तो स्टार्टिंग से उसके साथ ही है। अब अल्टीमेटली ऐसे ही करते करते ये लोग बहुत आगे तक पहुंच भी जाते हैं, बट यहाँ पे जो फ्रंट मैन है इन्हू, वो इन्हें धोखा देता है। एज ऑब्वियस वो गेहूं को दिखाता है कि बैकग्राउंड में जैसे उसकी मौत हो गई हो, तभी फ्रंटमैन इन्हू अपने असली रूप में आता है और एकदम से आके बोलता है प्लेयर नंबर 456, और वो गेहूं के बेस्ट फ्रेंड चांग वे को उसकी आंखों के सामने गोली मार देता है। ये दृश्य देखकर गेहूं पूरी तरह से टूट चुका था और वो सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, स्तब्ध हो जाता है। गेहूं को अभी तक पता ही नहीं था कि उसके सामने जो बंदा है वो खुद फ्रंट मैन है, और फ्रंटमैन गेहूं को सबक सिखाने के लिए जिंदा छोड़ देता है कि भाई तू देख, ये सब देख कर टॉर्चर हो और भाड़ में जा। और सीरीज के लास्ट में एक और ट्विस्ट आता है, जो कैप्टन हुआंग होता है ना, वो भी गेम वालों से मिला होता है क्योंकि वो सर्चिंग शिप में मौजूद जिन हो के आदमी को मार के फेंक देता है। और वो स्टार्टिंग से बोलता है कि उसको ड्रोन के बारे में कुछ नहीं पता, बट एक टाइम पे वो ड्रोन को डैमेज करते हुए भी दिखाया जाता है। और स्टोरी खत्म नहीं हुई है, रुको, इसमें 5 सेकंड का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि आई बेट आप में से बहुत लोगों ने मिस किया होगा क्योंकि मैंने भी कर दिया था, बट जब नेक्स्ट टाइम देखा था उसके बाद वो सीन नोटिस किया मैंने भी। तो दिखाया ये गया है कि एक और गेम जिसमें एक इवनिंग सनसेट टाइप का बैकग्राउंड होता है, वहाँ पे 2 डॉल्स होती हैं। एक फीमेल थी जिसकी आंखों में सेंसर लगे थे, लाइक रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट, और उसके अपोजिट में मेल डॉल भी होती है जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। और वहाँ पे 3 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें पहला तो होता है वही बुढ़ा आदमी जिसके की 100 बिलियन वॉन्स किराए पे मतलब कर्जे में है, और दूसरा प्लेयर होता है प्लेयर नंबर 96, तीसरा प्लेयर होता है 353। बाकी इसके अलावा एक सिग्नल भी होता है जिसमें ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट भी लगा होता है। बस मुझे लगता है सीजन 3 धमाका होने वाला है और सिर्फ एक ट्रेलर है सीजन 3 के इंट्रोडक्शन की तरह। तो बेसिकली शॉर्ट में स्टोरी ये है कि अब तक हमने देखा गेम्स में पहले से भी ज़्यादा टेयरिंग चैलेंज देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन गेहूं को एक बड़ा शौक लगता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे बड़ा दोस्त बनकर दिखावा करने के लिए आ गया था। हुआंग इनहो जो पहले डिटेक्टिव जुनहो का भाई था, अब स्क्विड गेम का असली बॉस है। पहले ये गेम ऑल इल नाम ने कंट्रोल किया था, लेकिन अब फ्रंटमैन ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या गेहूं क्या करेगा, क्या वो रिवेंज ले पाएगा, क्या फ्रंटमैन को हराने का कोई और तरीका बचा है? ये सब मिलेगा स्क्विड गेम सीजन 3 में, जो फाइनल सीजन होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको लगा कि सीजन 1 धमाकेदार था तो सीजन 2 एक और लेवल का था। बेट्रेयल्स, डेथ और शॉकिंग रिवील्स ने इसको एक परफेक्ट सीक्वल बना दिया। फ्रंटमैन और यूंग गिल का ट्विस्ट ने सबको हिला के रख दिया।
और अब सीजन 3 आने वाला है जो गेहूं और फ्रंटमैन की आखिरी बैटल को दिखाएगा। तो आप क्या सोचते हो, गेहूं जीतेगा या हारेगा? सीजन 3 का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या हो सकता है? कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टाटा।